नमस्कार, बीएसटीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री और हमारा खास कार्यक्रम शिव महिमा में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और रोजाना ही लोग अपने राशिफल को लेकर, अपने पंचांग को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि कैसे हम दिन की शुरुआत करें और क्या कुछ ऐसा खास करें जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हो सके। तो चलिए इस खास कार्यक्रम के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और हमारी खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगनी जी का एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ, जो कि हमें बताएंगी, हमारे दर्शकों को बताएंगी कि आपका राशिफल कैसा हो सकता है, कैसे आप दिन की शुरुआत कर सकते हो और क्या आपके दिन में खास हो सकता है। लेकिन संगनी जी, उससे पहले हम जानना चाहेंगे पंचांग, क्योंकि देखिए पंचांग एक वो चीज होती है कि शुरुआत में ही लोग पंचांग देखते हैं, उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने कामों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग कैसा रहेगा, क्या कुछ खास आज के पंचांग में रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धन्यवाद शिवा आपका। शुरुआत कर देते हैं। आज की 24 जुलाई 2025 है, गुरुवार का दिन है आज। तो आज श्रावण मास चल रहा है, जैसा आप सब जानते हैं। कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अमावस्या है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या है आज। सूर्य की बात करूं तो सूर्य जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में आज गोचर कर रहे हैं। आज का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त जान लीजिए, जो कि है दोपहर 12 बजे से 12:53 तक। वहीं अगर मैं राहु काल की बात करूं तो राहु काल शुरू होगा दोपहर में 2:07 से, जो कि 3:47 तक रहेगा। आज दक्षिण दिशा की तरफ जाना, दक्षिण दिशा से जुड़ा हुआ कोई कारोबार, कोई प्रपोजल, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें दक्षिण दिशा इन्वॉल्व है, थोड़ा सा उससे बचेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो शिवा, ये था आज का पंचांग और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और अब देखिए हम शुरुआत जो है अब राशिफल से करते हैं, क्योंकि देखिए पंचांग तो आपने जान लिया है, लेकिन अब राशिफल जो कि रोजाना ही हम आपको बताते हैं कि राशिफल के मुताबिक आपके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। तो हम शुरुआत करते हैं राशिफल से और सबसे पहले हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे मेष राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनका दिन, उनकी शुरुआत कैसी रहेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों को लेकर मैं कहूँगी कि इनका जो मन है आज वो बड़ा अशांत सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पुरानी बातें इनके मन में, कुछ पुरानी यादें इनके मन में आ सकती हैं, जिससे मन में थोड़ा सा खटास हो सकती है। हो सकता है कुछ बुरी यादें हों जो कि इनको मन को अशांत करेंगी। इनको क्या करना है, इनको अपने आप को कहना चाहिए कि आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन जिसे कहते हैं, आत्मचिंतन कीजिए। आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए आप, तो आपको उससे बड़ा फ़ायदा होगा। जो बेवजह की चीज़ें आपको जो परेशान कर रही हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। ख़ास तौर पे अपने खर्चों को लेकर भी आज बड़ा अलर्ट रहना है, आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, उपाय आपको करना है आज पितरों को जल अर्पित करें। पितरों को जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। वैसे भी आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, तो देखिए फिर आपका दिन बैलेंस होता हुआ नज़र आता है उसके बाद। तो अब अगली राशि है वृषभ राशि और जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास आज के दिन भी कर सकते हैं। वृषभ राशि की बात करूं तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आज कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उससे आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। मन को शांत रखिए, शांत रह के काम कीजिए जो भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाएंगे, घबराहट आ जाएगी मन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शिवा, कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती हैं तो मन में बड़ी घबराहट होती है। तो घबराइए नहीं, पेशेंस के साथ आप जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे आप। किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर काम करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो अपने बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं हमेशा, और मैं बोलूँगी कि हमेशा उनकी सलाह लेनी भी चाहिए किसी काम में, उनको सुनना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक पूरी ज़िंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, एक तजुर्बा होता है। तो आप सलाह लेके काम करेंगे तो जो घबराहट है वो भी कम होगी और आप काम को सही तरीके से कर पाएंगे। और ज़मीन से संबंधित कोई काम अगर आज आप करने जा रहे हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इनके उपाय की बात भी कर लेते हैं। आज करना क्या है, इन्हें शिवलिंग पर काले तिल और कच्चा दूध चढ़ाना है। आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने तो जाते ही हैं, तो साथ में उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिलाइए और काले तिल भी डालिए और उसे भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाइए। बिल्कुल। तो वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही अच्छा उपाय आपने बताया है, कैसे वे दिन की जब शुरुआत कर रहे हैं तो उपाय जो होता है खास, यानी कि क्योंकि जब आप अगर चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, आपके दिन के सारे काम बने, तो उसके लिए जो उपाय जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आपने अच्छा एक उपाय बताया है, क्योंकि देखिए शिवलिंग पर काले तिल और कच्चा दूध चढ़ाना ये हमारा रोजमर्रा का एक काम हो जाता है, क्योंकि पूजा पाठ रोज ही की जाती है और सावन के महीने में लगातार अगर शिवलिंग पर इस तरीके से पूजा अर्चना अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अब इसी के साथ लगातार आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। बिल्कुल, चलिए तो मिथुन राशि वाले आप भी जान लीजिए कि आज आपको क्या करना है, किस चीज़ से बचना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो मैं आज कहूँगी मिथुन राशि वाले थोड़ा सा आपको
निराशा होगी, क्योंकि आज का दिन मुझे आपका थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। शुरुआत से ही जो नए काम की शुरुआत अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप पहले से बहुत प्लानिंग है कि आज मैं कोई काम करूँगा, तो मेरा आपको सजेशन या सलाह यही होगी कि आज के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप शुरू करते हैं तो हो सकता है जो लाभ आपको किसी और दिन करने से मिले, वो आज उस काम से आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा हैरान परेशान, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले हालात में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि आप किसी काम की शुरुआत नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप मन से कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आत्मविश्वास नहीं है, और फिर आप इस ऐसे कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में कोई भी काम शुरू करेंगे तो बिल्कुल वो काम कभी सफल हो ही नहीं सकता है। करना आपको उपाय तो मैं बताऊँगी ही, लेकिन उससे पहले जो रूटीन का जो एक मैं बोलूँगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ध्यान आप करिए। तो ध्यान करने से आपको मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी, और जब मानसिक मजबूत होंगे तो आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उपाय की शिवा बात कर लेते हैं। इन्हें पीपल के वृक्ष की पूजा करना। आज गुरुवार का दिन है, तो खास तौर पे गुरुवार का दिन पितरों का दिन होता है, बृहस्पति भगवान का दिन होता है। तो पीपल के वृक्ष की अगर ये लोग आज पूजा करते हैं तो इनके लिए काफ़ी अच्छा दिन हो जाएगा। जो नेगेटिविटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी पीपल की। और जल देते समय एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मैं कोई भी उपाय बताती हूँ, आज मैं यहाँ पे उस उपाय को कैसे करना होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात बताऊँगी। अगर आप पीपल के पेड़ को जल देने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है फटाफट जल दिया और तुरंत भागे, आप रुकिए। आप अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं, आप गाय को रोटी देते हैं, आप कुत्ते को रोटी देते हैं, तो वो क्यों कराया जाता है? उससे कराने के पीछे का मकसद होता है एनर्जी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो उपाय होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी एक एनर्जी है, हर जानवर की अपनी एक एनर्जी है, हर वृक्ष की। अगर आप पीपल के वृक्ष पे जा रहे हैं जहाँ हम कहते हैं पितरों का वास है, तो वहाँ जल चढ़ाने तो थोड़ी देर रुकिए, तो कम से कम 10-5 मिनट उसकी छाई के नीचे बैठिए। तो पितरों को भी तो पता होना चाहिए भाई कौन आया कौन गया, पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप गए हैं फटाफट से वहाँ पे जल चढ़ा के निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा कोई भी उपाय जब करते हैं तो भाव के साथ, फील के साथ आप वो उपाय कीजिए। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के बारे में, और जानेंगे कि कर्क राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, कैसे वे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए कर्क राशि वाले भी जान लीजिए, आज आपका दिन मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि धन लाभ के मौके बनते हुए, अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी धन लाभ, कहीं से कोई पैसा आना है, कहीं कोई निवेश किया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है या किसी को पैसा दिया हुआ है, तो रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। यानी धन लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। कोई पुराना उधार, जैसा मैंने बोला कि कोई उधार लेके गया है तो वो आपको वापस मिल सकता है। तो आपके दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करना क्या है, एक छोटा सा प्रिकॉशन उपाय से पहले, उपाय तो हम दे ही रहे हैं, जो दैनिक हमारी ज़िंदगी होती है, हमारे रूटीन की जो लाइफ होती है, उसके लिए भी मैं कुछ प्रिकॉशन यहाँ पे देना चाहूँगी। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बात कोई भी हो, काम कोई भी हो, अगर कुछ ऐसा होता है जिससे मन परेशान होता है, किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, सुनिए, निकल जाइए, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि अगर वो हावी होगी तो आपका जो दिमाग है वो नेगेटिविटी से भरेगा, फिर कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ पर उसका असर दिखाई देगा। उपाय की बात कर लेते हैं। तो जल में आपको तिल डालकर पितरों को अर्पण करना है, शिव जी को शहद चढ़ाना है। ये 2 उपाय आपके लिए हैं। तो ये दोनों उपाय जब कीजिए तो फिर देखिए जो नेगेटिविटी है इससे आपको डील करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है संगनी जी, जैसे आपने अभी नकारात्मकता का यहाँ पर बताया कि नकारात्मक विचारों को अपने अंदर, अपने दिमाग में ना आने दें, उससे बचने का सभी दर्शकों के लिए है ये कि उससे बचने का एक उपाय ऐसा कुछ छोटा कि जिससे कि वो मतलब बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर सके इंसान। जैसा मैं पहले भी, इससे पहले भी बात कर रही थी शिवा, होता क्या है, हम उपाय करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जब भी हम उपाय करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं लालच होता है। हाँ। हम किसी लालच के लिए वो उपाय करते हैं। हम राशि भी देख रहे हैं तो यार हमारा दिन बन जाए, कोई उपाय करने भी जा रहे हैं तो अगर गाय को रोटी खिलानी है, रोटी फेंक के चले गए, वो उपाय नहीं है। आप किसी भी काम को जब तक मन लगा के नहीं करेंगे, आपका मन जब तक किसी चीज़ से नहीं जुड़ता है, आप गाय को जा रहे हैं, रोटी खिलाइए, उसको सहलाइए, उसकी गर्दन पे हाथ फेरिए, उसके सर पे हाथ फेरिए, आप देखिए आपको कितना पॉजिटिविटी मिलती है। तो यहाँ नेगेटिविटी से बचने का एक जो मैं जनरल उपाय बोलूँ, ध्यान की बात तो मैं हमेशा करती हूँ, ध्यान तो हमें करना ही है। आप हर एक चीज़ को मन लगा के, दिल लगा के जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो नेगेटिविटी तो वैसे ही अपने आप दूर चली जाएगी। बिल्कुल।
देखिए, नकारात्मकता को दूर करने का सबसे सही जो उपाय है वो आपको बताया गया है, क्योंकि नकारात्मकता एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर हावी पड़ सकती है और आपके लिए इसका नुकसान जो है वो भी भुगतना पड़ता है। लेकिन उपाय जो है वो काफी आसान है, इसे करें और अपने आप को नकारात्मकता से दूर रख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसे रहेगी और कैसे, क्या खास उपाय आज के दिन में कर सकते हैं। सिंह राशि वालों की बात करूं तो इनके लिए अच्छी खबर यह है कि करियर में बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कई दिनों से आप नौकरी बदलना चाह रहे हो, बिजनेस में कोई बदलाव करना चाह रहे हो, तो आज उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो आपको मिल सकते हैं। कॉल कहीं से आ सकता है, कहीं कोई आपको बुला सकता है इंटरव्यू के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे मैं कहूँगी कि बना के रखें। कई बार होता है इंटरव्यू फेस करते समय आपने देखा होगा कई लोग बहुत अच्छे से होंगे, लेकिन अगर उनसे कोई सवाल कर ले, उनसे अगर उन्हें कहीं इंटरव्यू फेस करने जाना हो तो वो बड़ा घबरा जाते हैं। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, आपको शांत रहना है, मन को एकदम शांत रखना है। उसके बाद आज का जो भी कोई इंटरव्यू है, कोई भी चीज़ है, आप उसको बहुत अच्छे से उसे निकाल पाएंगे और उसमें आपको अपनी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उपाय क्या करना है, किसी गरीब को काले वस्त्र दान कीजिए और भोजन दान कीजिए। यहाँ पे मैं अगेन कहूँगी किसी गरीब को अगर या किसी को भी कुछ देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, उसके हालचाल जानिए, उससे बात कीजिए। आप किसी को अगर कुछ देने जा रहे हैं, खाना भी खिलाने जा रहे हैं, गए दिया और निकल गए नहीं, उसका कोई फल नहीं। आप जा रहे पूछो भाई उससे, उसका नाम पूछ लो, भाई दादा है, अम्मा है, कौन है, कहाँ से हो, यहाँ क्यों हो, क्या। आप देखो आपको खुद को कितना अच्छा लगेगा अगर इस तरीके से अगर आप कोई चीज़ करते हो आप किसी से, और उन्हें सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा। और जब वो उन्हें अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपको दुआएं ही मिलेंगी। तो वो भी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी है वो आपको बहुत पॉजिटिव करती है और वो एनर्जी काम करती है। शिवा, उपाय काम नहीं करते हैं, उपायों के पीछे छुपी हुई जो एनर्जी है वो काम करती है। तो इस चीज़ का मैं सभी को बोलूँगी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगली राशि है कन्या राशि और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा दिन कह सकती हूँ। अच्छा दिन क्यों है, क्योंकि पुराने जो झगड़े हैं पुराने वो सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है परिवार में भी इनके लिए आज एक खुशी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्हें क्या करना है, इन्हें अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है। कोई भी कड़वाहट भरी ज़ुबान का इस्तेमाल आज ना करें ये, तो इनके लिए दिन अपने आप में बहुत बढ़िया रह सकता है। उपाय की बात कर लूँ तो शिवलिंग पर सफ़ेद कलर का फूल आप चढ़ाइए, सफ़ेद रंग का कोई फूल चढ़ाइए, पितरों को तिल चढ़ाइए, जल अर्पित कीजिए, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और देखिए एक चीज जो आपने भी बोली कि वाणी में कटुता, यानी कि लोग शब्द बोल देते हैं पर एहसास बाद में होता है। बिल्कुल। तो ये सभी के लिए है कि अपने शब्दों पर संयम रखें और उन्हें बोलने से पहले सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। इसी से आपके दिन की शुरुआत जी, इससे जुड़ा हुआ एक मैं एस्ट्रोलॉजी का बताती हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो जो हमारी कुंडली का सेकंड हाउस होता है वो हमारी वाणी के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें अगर कभी भी कोई ऐसा प्लानेट है, जैसे मंगल है वहाँ पर जो कि एग्रेसिव प्लानेट है, वो अगर वहाँ पर आता है तो ये ऐसे इंसान की जो वाणी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो आप कुंडली तो हालांकि अलग चीज़ है, हम उस पर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मैं बता रही हूँ कि जो ऐसे लोग हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप पे संयम रखने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, मीठा खाइए और मीठा बोलिए, यहाँ पे अगर मैं लोगों को बोलूँ तो। बिल्कुल। और अब अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि तुला राशि, और बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या उपाय आज के दिन में कर सकते हैं। चलिए तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों को धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी आज हो सकता है कि खुद घर में कुछ ऐसा पूजा पाठ का आयोजन कर लें, या फिर हो सकता है अगर पूजा पाठ घर पे रही हैं तो किसी रिश्तेदारों में, दोस्तों के यहाँ जाके पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं। और जब भी हम पूजा पाठ में ऐसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में आयोजित होते हैं तो एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। अगेन वहाँ पे आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ अगर आप मन से कनेक्ट होंगे तो आपको आत्मिक शांति ज़रूर मिलेगी। तो आज वो अनुभव ये लोग करते हुए दिखाई देंगे। और जो इनका आर्थिक पक्ष है वो भी आज संतुलित बना रहेगा। कोई उसमें ना तो कोई बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ ऐसा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस दिन है, अच्छा दिन है। उपाय की बात कर लेते हैं तो चावल और दूध का दान आज ये करें, इनके लिए अच्छा है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइए। तो ये दो उपाय इनके लिए भी आज बनते हैं, तो इन्हें कीजिए, फिर देखिए आपका दिन कैसे बनता है। बिल्कुल। अब देखिए राशिफल तो हमने जानी, लेकिन बाकी की राशिफल से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज के दिन क्या खास है। जैसे आपने अभी ऊपर कहा था कि अमावस्या को लेकर जो आपने बताई थी, तो हम जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अमावस्या को लेकर क्या कुछ खास आज के दिन में हो सकता है।
जैसा मैंने आज आपको बताया कि अमावस्या के दिन दान पुण्य करने के लिए बोला जाता है खास तौर पर। जैसे आपने देखा होगा आज हर उपाय के साथ में पितरों को पीपल के पेड़ में जल देने का उपाय हो या काले तिल चढ़ाने का, ये जो उपाय मैं बता रही हूँ साथ में, वो क्यों है, वो इसलिए ही है कि आज अमावस्या है, तो पितरों को प्रसन्न करना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर आपने देखा हो, शिवा आपके घर में आपकी मदर होंगी, मम्मी होंगी आपकी, तो अमावस्या पे अक्सर हम लोग अपने घर से कुछ सामान निकालते हैं खाने पीने का, गरीबों को भोजन देने का बोला जाता है। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि आज का ये जो दिन होता है, इस दिन का किया हुआ दान पुण्य या कोई भी चीज़ आप किसी को देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके कहना चाहिए कि और ज़्यादा उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलता है। तो खास तौर पे आज के दिन दान पुण्य ज़रूर कीजिए। बिल्कुल। तो अमावस्या के दिन का आज अमावस्या को लेकर जो आज खास बात है वो संगनी जी ने बताई कि आज क्या कुछ खास आप कर सकते हैं। ये सभी दर्शकों के लिए है और सिर्फ राशिफल वालों के लिए नहीं, क्योंकि अमावस्या काफी खास होती है, उपवास लोग रखते हैं और कई मायने जो होते हैं अमावस्या के। और खास तौर पर जो कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन की तो हर एक तिथि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सावन में जो अमावस्या पड़ रही है, पूर्णिमा पड़ रही है, जो भी त्यौहार पड़ रहे हैं इस बीच में, उन तिथियों का खास तौर पर आप ध्यान रखिए। हम पंचांग के जरिए डेली आपको बताते ही हैं कि आज कौन सी तिथि है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और अब राशिफल की बात आगे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारी अगली राशि है वृश्चिक राशि। जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या कुछ खास वे अपने दिन में कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि छोटे मोटे विवाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं घर में, दफ्तर में, जो इनके लिए तनाव का कारण बन सकते हैं आज। तो इनके लिए बेहतर यही होगा कि सबसे पहले तो विवाद होने से ही बचें, और फिर भी अगर हो जाता है तो कम से कम उसका तनाव तो ना ही लें तो बेहतर है। आपके लिए जो एक उपाय तो अलग चीज़ है, एक जो प्रिकॉशन, जो सावधानी है, संयम बना के रखिए। और मैं तो कहूँगी मौन ही रहें, ये लोग शांत रहें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। तो वृश्चिक राशि वाले आप उपाय तो बाद में कीजिएगा, एक सबसे पहले जो काम करना है, दिन भर किसी से अगर ज़रूरत ना हो तो बात ही ना करें, वो सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि बात करेंगे तो विवाद होना तय है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। उपाय, चलिए इनका उपाय जान लेते हैं। इन्हें क्या करना है, रात को एक दिया जलाकर पितरों के नाम पर रखना। जैसे हम बात कर रहे थे अमावस्या है, तो पितरों के नाम से दान देना, पितरों के नाम से दिया जलाना, पितरों के नाम से पीपल के पेड़ को जल देना, ये सारे उपाय सभी को करने चाहिए, चाहे उनकी राशि उन्हें पता हो, राशि पता नहीं हो। तो ये तो आप करिए, और राशि वाइज तो हम लोग बता ही रहे हैं कि किस राशि को क्या करना है। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि धनु राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास वे अपने दिन में कर सकते हैं। धनु राशि वाले अगर यात्रा पे जाना चाहते हैं, कोई ट्रैवल का प्लान बन रहा है, तो बिना सोचे समझे हुआइए, कोई दिक्कत नहीं है। नई योजनाएं कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि उसमें पूरी सफलता आपको आज के दिन शुरू की हुई योजनाओं में सफलता मिलनी तय है। पुराने मित्रों का सहयोग मिल सकता है, तो फ़ोन उठाइए, अपने पुराने मित्रों को कॉल कीजिए, मिलने जाइए। कहीं ना कहीं वो आपके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हुए हैं। उपाय जान लीजिए। उपाय क्या करना है, शिव मंदिर में जाके तांबे के पात्र में जल चढ़ाना है आपको। तो ये उपाय कीजिए और उसके बाद फिर अपना दिन की शुरुआत कीजिए। बिल्कुल। और अगली राशि है मकर राशि, और बात करेंगे मकर राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या कुछ खास उपाय जो है वो आज के दिन भी कर सकते हैं। मकर राशि वाले वो लोग जो नौकरी में है खास तौर पर, उनको आज कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कई दिनों से नौकरी में कोई नेगेटिव माहौल चल रहा हो, कुछ नकारात्मकता चल रही हो ऑफिस में, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आज सुलझती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मन में बेचैनी बनी हुई ज़रूर है। तो उससे मैं बोलूँगी कि आपको उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी। जितना आप सोच रहे हैं उतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तो ज़्यादा मत सोचिए। सोच ज़्यादा रहे हैं आप, उतनी तकलीफ है नहीं। आत्मचिंतन, जैसा मैंने बोला कि सोच आप ज़्यादा रहें, तो आत्मचिंतन कीजिए, लेकिन परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। उपाय की अगर मैं बात करूं तो जल में काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। तो आज के दिन, अमावस्या का ये दिन, आपके लिए जो चिंता है, जो आपको बेवजह की चिंता है, इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। बिल्कुल। और अगली राशि है कुंभ राशि, और चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि वालों के दिन की शुरुआत आज कैसे हो सकती है, क्या कुछ दिन के खास, मतलब दिन की शुरुआत में खास कर सकते हैं, क्या उपाय खास कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भी मैं कह सकती हूँ आज का दिन बहुत बढ़िया है। क्योंकि आय के नए स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप नौकरी पेशा हो सकता है आप बिजनेस में हो, लेकिन आप नौकरी करते हैं तो आप सोचेंगे कि नौकरी के साथ साथ चलो कोई बिजनेस भी कर लेता हूँ साइड में। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको लगेगा कि चलो कोई और बिजनेस है, इसके साथ कोई और काम की शुरुआत कर लें। तो आय के जो नए स्रोत हैं वो बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मानसिक तनाव कुछ होगा, क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, तो मानसिक तनाव भी होगा। तो मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान करना है, योग करना है, ये कीजिए आप। और उपाय भी जान लीजिए, शिव जी को गंगा जल और चंदन आपको चढ़ाना है और महामृत्युंजय का जाप करना है। ये करिए आप, फिर देखिए आपका दिन कैसा बनता है।
बिल्कुल। और अब अगली और अंतिम राशि है मीन राशि, तो चर्चा कर लेते हैं मीन राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। तो मीन राशि वाले हम आखिरी राशि पर आ चुके हैं। तो मीन राशि वाले भी जान लीजिए कि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है, इमोशनल नहीं होना है, मन को शांत रखना है। और मन को शांत रखने के लिए आपको साधना करनी है, जल तत्व से जुड़ी हुई अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, वरना ध्यान कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय की मैं बात करूँ तो शिवलिंग पर केसर केसर मिला हुआ दूध आप चढ़ाते हैं, या फिर पितरों के नाम से किसी गरीब को भोजन कराइए। ये तो करना ही है सभी को आज के दिन। तो ऐसा करेंगे आप तो आपके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे खास हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो राशिफल जाना, लेकिन आज के दिन के लिए विशेष क्या कुछ उपाय हो सकते हैं ये हम एक बार जान लेते हैं। संगनी जी, सभी दर्शकों के लिए क्या कुछ विशेष उपाय हैं वो कर सकते हैं प्लीज। बिल्कुल, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, पंचांग के समय क्या आज अमावस्या है और सावन का महीना चल रहा है, तो श्रावण मास की अमावस्या है, तो खास तौर पर इसका महत्व है। तो आपको करना क्या है, मैं हर राशि वालों को तो उपाय बता ही रही हूँ। उपाय में कहीं ना कहीं पितरों की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैं शिवा एक बात बता दूँ, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है या फिर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, आप दुनिया में कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उसी तरह जो हमारे और बुज़ुर्ग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अगर वो आपसे खुश नहीं है, आपने उनका तर्पण ठीक से नहीं किया है, आपने जो रीति रिवाज हमारे होते हैं वो ढंग से नहीं है, कोई भी ऐसी गलती जिसकी वजह से आपके पितर आपसे नाखुश हैं, तो ये मान के चलिए कि ज़िंदगी में आप सफलता मिलना तो भूल जाइए। तो इसलिए अमावस्या टू अमावस्या आप ये उपाय ज़रूर कीजिए, अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण ज़रूर करें। तो उससे क्या होगा कि जो पितर आपके नाराज़ हैं, ऊपर से बैठ के जब अगर आपके पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है, तो फिर तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपके माता पिता का आशीर्वाद अगर बच्चे पे बना हुआ है तो बच्चे पे कहाँ कोई बला आ सकती है। तो वही चीज़ पितरों के साथ भी है। तो शिव जी की पूजा कीजिए, उन्हें पंचामृत से उन्हें अभिषेक कीजिए, रात्रि में दीपदान करें, ध्यान करें, और पितरों का खास तौर पे ध्यान कीजिए, उनकी शांति के लिए तर्पण कीजिए। तो आज का दिन, ये अमावस्या का दिन, उनके नाम से थोड़ा दान पुण्य कीजिए, मंदिरों में जाइए, गरीबों में खाना बंटवाइए, तो और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। तो देखिए आपका दिन कैसे अच्छा बीतता है, और उसके रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में खाना देखिए और आप सोच रहे कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, कहीं से कॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप जब रेगुलर बेसिस पे हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पे उसके अकॉर्डिंग, और भी जो तिथियां होती हैं हमारे धर्म में, उसके हिसाब से जब आप उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आपको एक समय के बाद अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि आपने जो चलना शुरू किया था और आप कहाँ पहुँच गए हैं ज़िंदगी में। क्योंकि कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है, हमारा धर्म बेवजह नहीं है, धर्म में जो उपाय हैं वो बेवजह नहीं है। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज का राशिफल हमने जाना, और आज के दिन क्या विशेष उपाय, क्या विशेष आप कर सकते हैं, ये हमने दर्शकों को बताया। बिल्कुल ही ये दर्शकों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जो कि आपको रोजाना आपके राशिफल के बारे में जानकारी देगा, और ये सिलसिला यहाँ नहीं थमेगा, क्योंकि रोजाना राशिफल जानने के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा को देखना ना भूलें, रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे सिर्फ VSTV पर। नमस्कार।